सबका विकास बंद करो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के क्या पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं क्या? और आखिरकार ममता बनर्जी ने अभी तक अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? दूसरी तरफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं और यहां तक कि ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके का वो सलूक कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति वंदन विधेयक अधिनियम जो भी वो कानून लाए और महिलाओं के प्रति सम्मान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा गुब्बारा था वो फूट गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले 5 साल बंगाल में क्या होगा, उसका ट्रेलर जीत के जश्न ने, भारतीय जनता पार्टी के जीत के जश्न ने पूरे बंगाल को दिखा दिया। किस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, किस तरीके से घर जलाए गए, दफ्तर जलाए गए, वो तस्वीरें आप तमाम सारी वीडियोस में टीवी पर देख चुके होंगे। लेकिन आज जो मैं आपको कुछ खबरें दिखाने जा रहा हूं वो आपको बताएंगी कि आने वाले 5 साल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी का प्रो वर्जन लॉन्च करने जा रही है पश्चिम बंगाल में। जी, लेकिन सबसे पहले खबर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो जुड़ी है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक बयान से, टिप्पणी से, और उसी के आधार पर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जितने वोट डिलीट किए गए ज्ञानेश कुमार गुप्ता की दया से और जितने वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती है, लगभग बराबर बताया जा रहा है। हालांकि उसमें भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी और इसके आधार पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उससे ज्यादा मुश्किलें ज्ञानेश कुमार गुप्ता को जवाब देते नहीं बनेगा अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी पर आ गया। और अगर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही उन वोट जो डिलीट किए गए उन पर अगर कोई कड़ा एक्शन ले लेता तो आज की स्थितियां शायद सुप्रीम कोर्ट पर भी लोगों का यकीन बरकरार रहता और पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे चाहे जो होते, लेकिन कम से कम जो विश्वसनीयता है वो बची रह जाती, जो आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट को लेकर के लोग सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। तमाम सारी खबरें हैं। सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को देखिए, इस खबर को देखिए। यह 23 अप्रैल 2026 की इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक टिप्पणी के आधार पर तैयार की गई है। इसकी हेडलाइन बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन बंगाल एसआईआर, अगर मार्जिन 2% एंड डिलीशन 15%, व्हाट विल हैपन, अगर ये स्थितियां बनती हैं तो क्या होगा। इसी का एक हिस्सा आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक मालवीय नगर विधानसभा सीट से सोमनाथ भारती ने शेयर किया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, और अगर ये चीजें हुई तो आप यकीन मान करके चलिए कि स्थितियां ज्ञानेश कुमार गुप्ता के लिए सबसे ज्यादा भयावह होंगी। राजनीतिक दल तो ऐसे हाथ झाड़ के चल देंगे, अपना एक तरीके से अपने को बचाने की भरसक कोशिश कर लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं की आईटी सेल की फौज लगा देंगे, लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसे लोग जिन्होंने चुनाव आयोग को चुना आयोग बना दिया है जनता के लिए, वो क्या करेंगे? मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रह जाएंगे। जरा देखिए क्या लिखा है। इन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए मतदाताओं की बहाली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की थी, और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उस टिप्पणी को कोट करते हुए सोमनाथ भारती लिख रहे हैं। कहा है कि यदि सीट पर जीत का, अगर किसी पर्टिकुलर सीट पर जीत का कुल अंतर यानी कि जो विनिंग मार्जिन है उन मतदाताओं की संख्या से कम है जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर
किसी सीट पर जीत हार का मार्जिन 10,000 है और उस पर्टिकुलर सीट पर 15,000 वोट डिलीट कर दिए गए और वो मामला, उन लोगों का मामला जो है ट्रिब्यूनल के सामने लंबित है, तो उस सीट पर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दिया जा सकता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा ऐसी सीटों पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा चुनाव कराने का निर्देश देगा क्या? इस पर भी अपने आप में बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब टोटल वोट तो दोस्तों 27 लाख कटे हुए हैं, 294 सीटें हैं बंगाल में। ऐसे में यह तर्क दिया जा रहा है तमाम सारे सोशल मीडिया हैंडल्स की तरफ से कि अगर किसी सीट पर जीत का अंतर 10,000 वोट से कम हुआ तो पुनः चुनाव कानूनी रूप से अपरिहार्य हो सकता है। लेकिन इसमें कोर्ट और भी तमाम सारे टेक्निकल पहलुओं को देखेगा, उसके बाद स्थितियों को समझा जाएगा और आदेश कोई भी किया जाएगा। लेकिन अपने अपने तरीके से तमाम सारे ऐसे तथ्य, तमाम सारे ऐसे एक तरीके से बहुत सारे ऐसी बातें कही जा रही हैं जो वाकई में बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में डाल रही हैं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को। हालांकि वो तो बची है नहीं, खैर। लेकिन देखिए क्या लिख रहे हैं देखिए कुछ लोग हैं जो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिख रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि लोगों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर से भरोसा डगमगाया है। ये ट्वीट देखिए, ये उस भरोसे को, हिले हुए भरोसे की याद दिलाता है। देखिए जरा, लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के, ये मैं कोट कर रहा हूं, जो लिखा गया वही बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के बाप में भी ताकत नहीं है कि बंगाल में दोबारा इलेक्शन करवा दे। पहले तो कोई ऑर्डर नहीं करेगा और ये जो मतलब एक तरीके से जो सुनेगा भी, वो उसे जज लोया की तरह तस्वीर भेज दी जाएगी। बेकार की बातें। मतलब जज लोया, आपको पता है जज लोया की हत्या, उनका मारा जाना, उसमें अमित शाह का नाम आना, बहुत सारी खबरें हैं इस तरीके। तो एक तरीके से न्यायालय के ऊपर किस तरीके से ये ट्वीट बता रहा है कि भरोसा लोगों का डगमगाया है, उसकी भी बात चल रही है। और आपको पता है कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट की एक जज साहिबा है अरविंद केजरीवाल वाले मामले में, वो किस तरीके से उन पर आरोप लगे आरएसएस के शाखा के कार्यक्रमों में जाती हैं, वहां पर वो जा करके कहती हैं कि जब जब हम यहां आते हैं तब तब हमारा प्रमोशन हो जाता है। ये इस न्यायपालिका के जो सबसे अहम पदों पर जो लोग बैठे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस बात की कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी, उसको इस बात का भरोसा हो कि जो सामने कुर्सी पर बैठा हुआ है वो उसके साथ न्याय करेगा, और वो इस तरीके के संगठनों के कार्यक्रमों में जाता है, तो ये बहुत बट ऑब्वियस बात है कि भरोसा डगमगाएगा आवाम का। खैर, एक और तथ्य देख लीजिए, शुभम वर्मा का यह तथ्य है। एसआईआर के आधार पर, एसआईआर गिव बीजेपी मेजरेबल 8 to 15%। बताया गया कि एसआईआर की वजह से बीजेपी को 8 से लेकर के 15% के बीच का एज मिला है। ये कह रहे हैं कि 147 मतलब 294 में से 147 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर ऑन एन एवरेज 25,000 वोट काटे गए हर सीट से। इन 147 में से 82 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। कहा गया कि अनुमान लगाया गया है कि मतदाताओं में 50 से 60% समर्थक जिनके नाम कटे वो टीएमसी के थे, जैसे 30 से 40 सीटें सिर्फ गणित के आधार पर ही पलट गई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब आप समझिए, इन कुछ जिले ऐसे हैं जो सीधे तौर पर भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल पैदा कर रहे थे, मुर्शिदाबाद, मालदा, इनमें 27 लाख प्लस डिलीशन केंद्र बताए गए। वहीं बीजेपी को ट्रेंड में उछाल दिखा और यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीती। चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी इस पर गंभीर सवाल खड़े किए। बीबीसी से बातचीत करते हुए योगेंद्र यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि ये लोकतंत्र की सीधी सीधी लूट है, जिसको सरकारी आवरण पहनाया गया है। कहने को तो संस्थाएं स्वायत्त हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव में एकदम फिट बैठ करके उसके हिसाब से नंबर दिखाने का काम किया गया।
सुनिए। बंगाल में चुनाव नहीं हो रहा, ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। इन्होंने चक्रवर्ती बनना है और उसमें विघ्न आ गया था और चुनाव आयोग ने उस विघ्न को दूर कर दिया है। लेकिन जो बंगाल में हुआ है वो केवल जनमत का खेल नहीं है, वो जनमत को जिस तरह से बदलने की कोशिश हुई है उसका एक निर्णायक खेल उसमें रहा है। लेकिन नतीजे रहे तो जो रहे वो रहे। चुनाव आएंगे, फिर 5 साल बाद आएंगे, फिर कोई जीतेगा, फिर कोई हारेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर के जो आवरण उसने खींचा था, जो संस्कार की दुहाई, महिला सम्मान की दुहाई, महिला आत्मसम्मान स्वाभिमान की दुहाई, जो पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम सारे भाजपा के चिंटू ये देते रहे, मतगणना होते ही, रिजल्ट आते ही सब कुछ धराशायी हो गया। ममता बनर्जी तक को नहीं छोड़ा गया। अपोजिशन लीडर थी, मुख्यमंत्री रही हैं, अभी भी हैं, अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और उसके बावजूद मारपीट की गई, उनसे लात मारी गई, भद्दी भद्दी बातें की गई, बदतमीजी की गई और सरेआम आर्म फोर्सेस की मौजूदगी में। सुनिए जरा क्या कुछ का छोटा सा हिस्सा। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा। ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। चलिए, आप आरोप नहीं मानते मत मानिए, लेकिन एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं। ये देखिए जरा, ये हम कहीं ये इस वीडियो को स्टिल करेंगे, यूट्यूब इसको संवेदनशील मान सकता है, लेकिन देखिए ममता बनर्जी की पोशाक पहना करके, एक इमेजिनरी बना करके किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको पीटते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं की जैसी साड़ी पहनाई है एक शख्स को और फिर उसको जूतों चप्पलों से पीट रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, पीछे से चले आ रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल है। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल जैसी दिखती है वैसी होती बिल्कुल नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि बंगाल में नारी वंदन हो रहा है। एक आदमी को ममता बनर्जी जैसी दिखा करके उसको बांधकर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। यह हिंसा, नफरत, बेशर्मी ही बीजेपी की असलियत है, लानत है। यह बात कही गई। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जब ममता बनर्जी बात कर रही थी पत्रकारों से, उस वक्त किस तरीके से बदतमीजी कर रहे थे, उसका सजीव उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। जरा इस छोटे से हिस्से को देखिए, वीडियो को देखिए। घेरा हुआ है ममता बनर्जी को। यह भारतीय जनता पार्टी के भगवा धारण करने वाले वो नफरती चिंटू हैं, वो गुंडे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड और असम तक आतंक मचा रखा है। और वही स्थितियां बंगाल में होने जा रही। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ममता बनर्जी छोड़िए, ममता बनर्जी की पार्टी की एक सपोर्टर हैं। देखिए जरा इनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं उस बदतमीज को, देखिए। कायदे से ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, लेकिन छाती चौड़ी करके किस तरीके से एक महिला के सामने खुद को मर्द होने का एहसास करवाता हुआ यह 2 कौड़ी का चिंटू भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है, लेकिन कुछ नहीं होगा इस पर। देखिए बदतमीजी देखिए इस आदमी की। एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए। ये जहांगीर खान का पार्टी दफ्तर था, उसको वैंडलाइज कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। देखिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा दिया है। ये 24 घंटा भी नहीं हुआ है, 24 घंटा नहीं हुआ है जीत को लेकर के। और देखिए किस तरीके से भाजपा के गुंडे, सारे के सारे गुंडे इस तरीके से गुंडई कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, ये नोआपाड़ा मस्जिद बरी रोड इस जगह का नाम है। उसको देखिए, उस पर कालिख पोत दी, उसको तोड़ फोड़ रहे हैं। अब इसका नाम जो है कर देंगे नेताजी पल्ली रोड रख दिया है। अब मतलब ये है, बहुत सीधा सीधा है। जो कुछ भी होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो नाम ही बदले जाएंगे। 2-4 साल तो सिर्फ नाम बदले जाएंगे, काम कुछ नहीं होगा, सिर्फ नाम बदले जाएंगे। इसमें कोई कहने की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में हम आज तक देख रहे हैं नाम ही बदले जा रहे हैं। कुछ नए नामों पर बातचीत भी चल रही है।
तो ये काम बंगाल में भी शुरू हो गए। अब भारतीय जनता पार्टी का टेस्टेड फॉर्मूला है, इसके लिए आप लोग चिंतित ना हो। ममता त्रिपाठी लिख रही हैं कि कार्यकर्ताओं ने सरकार बनने का इंतजार भी नहीं किया, मस्जिद पारा रोड का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डाला, आरएफ वाले भीड़ के सामने हाथ बांधे खड़े हैं। यही परिवर्तन हुआ है बंगाल में। और परिवर्तन एक और हुआ है, इस देश में संविधान नाम की एक चीज है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लात मार दी है। माफ कीजिएगा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन यह सच बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता सरेआम जो बंगाल में चेहरा है, वो ये नहीं कहता कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारा साथ देगा हम उसका विकास करेंगे। ये शुभेंदु अधिकारी के बोल हैं, सुनिए जरा। बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका विकास बंद करो। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।